नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है पांडवों का राज सूर्य यज्ञ आयोजन और जरासंध का उद्धार। एक दिन युधिष्ठिर ने सभी जितने भी उनके आचार्य थे, भीमसेन थे, भाई बंधु और कुलगुरु थे, उन सभी को बुलाकर राजसभा में भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और इस पावन अवसर पर आप भी पधारे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस विचार से उन्होंने नकुल सहदेव को एक दिशा में भेज दिया भगवान और अर्जुन को एक दिशा में भेज दिया, भीमसेन को एक दिशा में भेज दिया, जिससे वो विजय कर ला सके अन्य देशों पर, क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो पूरे सारे देशों पर अपना अधिकार जमाया हो। तो ऐसे करके भेजा गया। कई राजाओं ने अपने राज्य दे दिए और राजा युधिष्ठिर को धन भी दिया यज्ञ करने के लिए, क्योंकि ये अच्छा यज्ञ था बहुत। और लेकिन अर्जुन लौट कर आए फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास। उन्होंने कहा कि हमने सब पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जरासंध पर विजय हम नहीं प्राप्त कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था। उन्होंने कहा कि हम और भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धरकर जरासंध के पास युद्ध की भिक्षा के लिए जाएंगे। सबने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया। जरासंध जो था वो ब्राह्मणों का भक्त था और रोज वह ब्राह्मणों को बहुत से दान देता था। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन सब ब्राह्मण का वेश धर कर आए और जब जरासंध उनके पास पहुंचा दान देने के लिए, तो उनके हाथ देखिए, हाथ पर धनुष की रस्सियों के चिन्ह पड़े हुए थे। दो चार ऐसा समझ गया ये क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। उसे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। वो सोचने लगा, मैंने इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जरासंध, मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूँ। जरासंध ने कहा, आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा, अगर कहेंगे तो अपना सर भी दे दूंगा आपको उतार कर। तो कहे, सर नहीं उतारना है, हम सब क्षत्रिय हैं, ये अर्जुन है, ये भीमसेन है और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जरासंध ने जब सुना ये तो ठठाका मारकर हंसने लगा। बोला, कृष्ण, तुम मुझसे युद्ध के लिए आए हो? तुम तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे और मेरे डर से समुद्र का आश्रय ले लिए। तुम मुझसे युद्ध करोगे? जाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अब तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध करूंगा नहीं कि तुम डर कर भाग जाओगे। अब अर्जुन के पास आए तो अर्जुन को देखा, कहे कि अर्जुन, मैं तुमसे भी नहीं युद्ध करूंगा, तुम भी कोई योद्धा हो,
मेरे लायक योद्धा नहीं हो, मुझसे मेरे बराबर उम्र के बराबर के नहीं हो, मैं तुमसे भी नहीं युद्ध करूंगा। अब भीमसेन के पास आए, कहे हाँ मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तुम मेरे बराबर के हो और मेरी आयु और तुम्हारी आयु मिलती जुलती है, 1-2 साल पीछे हो जाए आगे पीछे ठीक है, लेकिन आयु आप तो मेरे बराबर के हो, तो चलो हम युद्ध करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार भिक्षा मांगी तो जरासंध ने भीमसेन को एक गधा पकड़ाया और खुद एक गधा लिया और दोनों पर में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों जैसे 2 हाथी लड़ते हैं ना, उसी प्रकार भीमसेन और जरासंध लड़ रहे थे। जिस प्रकार हाथी एक दूसरे पर टहनियाँ बरसाते हैं, टहनियाँ फेंकते हैं, युद्ध करते हैं, उसी प्रकार जरासंध और भीमसेन गदा युद्ध कर रहे थे। उन लोगों ने ऐसा युद्ध किया जिस प्रकार हाथियाँ टहनियों से लड़ती हैं तो टहनियाँ टूट जाती हैं, उसी प्रकार वो गदा भी टूट गया। तो गदा टूट जाने पर वो लोग मल्ल युद्ध करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, घुसा मारने लगे। ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिन चला। दिन में दोनों भीमसेन और जरासंध शत्रु बन जाते और जब रात्रि होती तो मित्र की तरह व्यवहार करते, एक साथ बैठकर खाना खाते, रात को मित्र बन जाते और सुबह शत्रु, और पूरे दिन शत्रु रहते, क्योंकि शाम अगर हो जाए तो युद्ध नहीं होता है, तो शाम के बाद मित्र बन जाते थे। ऐसा करते करते 27 दिन बीत गए, लेकिन कौन हारा कौन जीता इसका निश्चय ही नहीं हो पाया। 28वें दिन और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को बुलाकर कहा कि मैं जैसा कहता हूँ ऐसे करो, ऐसे तुम जरासंध को नहीं हरा पाओगे, मामूली चीज नहीं है जरासंध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को भीमसेन के शरीर में डाल दिया। भीमसेन से बोले, भीमसेन पहले इनके जन्म का रहस्य जानो तुम। ये जो जरासंध है ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, इधर से आधे टुकड़े थे। तो एक जरा नाम की राक्षस ने इसके शरीर को जोड़ा था, ये इस तरह मरने वाला नहीं है। तो 28वें दिन के आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक टहनी ली और भीमसेन को ये इशारे बताने लगे, उस टहनी को चीर दिया। तो भीमसेन ने भी उस जरासंध के शरीर को चीर दिया। बस जरासंध की मृत्यु हो गई। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।